कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? नहीं। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? नहीं। किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? नमस्कार दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा समय सिंह तो आपको याद होंगे, जब से प्रयागराज महाकुंभ में वो गए थे वहां से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। हालांकि साथियों, जो सनातन धर्म के जो प्रचारक थे, जो प्रसिद्ध होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। चलिए कोई नहीं, आईआईटी वाले बाबा प्रसिद्ध हो जाते, कुछ तो उनके अंदर खास बात थी, तभी तो वो प्रसिद्ध हुए। हालांकि और लोग क्यों प्रसिद्ध नहीं हुए, कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी थी। चलिए अब बात करते हैं साथियों, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, आईआईटी वाले बाबा को एक स्टूडियो में बुलाया जाता है और वहां पर उनको बंद कर लिया जाता है और वहां पर कुछ भगवाधारी सनातन के ऊपर बहस करने के लिए आते हैं कि भाई सनातन का प्रचार हम ज्यादा कर रहे हैं, तू ज्यादा नहीं कर रहा। पहली बात तो वो साधुओं के बेस में आते हैं, जबकि मैं बता दूं साथियों, अगर कोई साधु है तो वो इन चीजों से बचता है, वो सिर्फ भक्ति में लीन रहता है और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन देखा जाए यहां पर मामला ही कुछ और है, क्योंकि यहां साथियों असली धर्म की लड़ाई नहीं है, यहां धर्म के ऊपर राजनीति है और हम ये देखते हुए भी आ रहे हैं और यहां भी यही हो रहा है। आपने देखा जिस तरीके से आईआईटी वाले बाबा को जबरदस्ती से पकड़ लिया जाता है। अब ये तो किसी के पास अधिकार नहीं है, चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे कोई भी हो, कि आप जबरदस्ती से उसे बांधे रखें। वो उसकी मर्जी है, आप उससे सवाल कीजिए, वो कुछ भी जवाब दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो जवाब होंगे वो आपके ही अनुकूल होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती से आप उसे पकड़ा के वहां पर बैठा रहे हो। अगर देखा जाए तो न्यूज चैनल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यहां साथियों ऐसा लग रहा है, जो चौथा स्तंभ बताया जा रहा है हमारी मीडिया को, मुझे तो लग नहीं रहा कि यह कोई सा भी स्तंभ के लायक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं ये पूरा टीआरपी का मामला हो। टीआरपी बटोरने के लिए न्यूज चैनल इतनी हद तक गिर जाएगा, ये हमने सोचा भी नहीं था। अबे हिजड़ो, बहुत कुछ है हमारे देश में दिखाने के लिए, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है दिखाने के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के उद्धार के लिए, लेकिन वो चीज नहीं दिखाते। यहां सालों तुम आपस में एक ही धर्मों के लोगों को लड़वा कर सिर्फ अपनी टीआरपी बटोरने का काम करते हो, और वो ही काम इस न्यूज चैनल ने किया है, जिसके ऊपर कार्रवाई होना बनता है। क्या कहते हो भाई लोगों? आइए पहले वो थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं आईआईटी वाले बाबा का, जिस तरीके से वहां पूरा मांजरा हुआ है, उसके ऊपर आगे भी बात करूंगा। क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। अब यहां पर ये अपने साधु जी कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। अरे मुझे बताओ, इसने ऐसा क्या काम कर दिया जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है? अगर आपको एक्शन लेना ही है तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा, उनके ऊपर एक्शन लीजिए अगर आपके अंदर दम है तो। हमारे ही धर्म के अंदर कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने सनातन धर्म को तोड़ के ही एक अपना ही धर्म बना दिया है। ओम बुद्धम गच्छामि और भीम भम। हिंदू धर्म के होने के बावजूद अगर ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, और अभी एक मामला भी आता है, आपको पता होगा, भीम आर्मी का, जहां आपने देखा उस व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए जाते हैं। ये चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी, जो कि जरूरी है। व्यक्ति उठा क्या अपने धर्म के लिए, उसने कभी अपने धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन इनके आग लग गई। आग लगना भी जरूरी था यार, क्योंकि ये देखा जाए तो ये क्या है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ये भगवा पहने हुए हैं ना, यहाँ पर ये साधु के बेस में है। ये साधु नहीं है, ये स्वाधु हैं। इन्हें चाहिए कि हमारा झंडा बुलंद हो, हमारी पहचान बने, कैसे भी करके हम टीवी पर देखें, लोग हमें ज्यादा से ज्यादा देखें। अगर आपके अंदर इतनी ही क्वालिटी है तो जो धर्म विरोधी हैं असली, जो हमारे धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, उनके
सामने जाके बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे। आप अपने ही धर्म के लोगों से ही भिड़ सकते हो, वो भी उन लोगों से जो कभी गलत नहीं है। आईआईटी वाले बाबा ने सिर्फ एक प्रेडिक्शन किया था, वो भी पता नहीं उन्होंने क्यों किया, हालांकि मैं उनकी गलती मानता हूं। चलिए, उन्होंने बोल दिया कि भाई इंडिया नहीं जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। ऐसा कहने से वो पाकिस्तानी तो नहीं हो गए, ऐसा कहने से वो धर्म विरोधी तो नहीं हो गए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे पूजो, मुझे इतना सम्मान दो, इतना मानो। तो फिर क्यों मिर्ची लगी रही है आपके? ऐसे न्यूज चैनल के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना तय है साथियों, और होना भी जरूरी है। हालांकि आईआईटी वाले बाबा ने एफआईआर दर्ज करवा दी है इस न्यूज चैनल के खिलाफ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आप धर्म के प्रचार के लिए आगे आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जिसका विरोध करना चाहिए उसका विरोध आप नहीं कर रहे। मैं बताता हूं साथियों, आइए मैं दिखाता हूं आपके लिए किस तरीके से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ किस तरीके से बच्चों में जहर भर रहे हैं, हिंसा भर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो खून जरूर खौला होगा कि किस तरीके से ये मौलाना मदरसे के अंदर बच्चों में हिंसाएं भर रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ बच्चों के अंदर जहर भर रहा है। देखिए किस तरीके से कह रहा है, जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं उनसे शैतान खुश होता है, अल्लाह खुश नहीं होता। वाह रे वाह, हम किस देश में रह रहे हैं। और साले ये चंद ठेकेदार जो ऐसे मौलाना हैं, इनकी वजह से ही हमारे देश में हिंसाएं बढ़ रही हुई। ये बच्चे जो है ना, इनके अंदर 3 पीढ़ी तक ये नफरत भरी रहेगी, और बच्चों के अंदर जो नफरत भर दी जाती है ना, वो कभी निकलती भी नहीं है, जो कि काम यहां पर हो रहा है। और मुझे तो शर्म जब आती है कि हमारे देश में ऐसे मदरसों को सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। सरकार बंद क्यों नहीं कर देती, जहां आपको पता है कि इन मदरसों की पढ़ाई किसी के काम की नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है, इवन इस मुस्लिम धर्म के हित में भी नहीं है, क्योंकि यहां नफरतें भरी जा रही हैं। तो क्यों मदरसे चलाए जा रहे हैं? अगर इस तरीके का ही पाठ्यक्रम है तो बिल्कुल ये सरासर गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो सच में आप कह रहे हो ना कि हम सनातन धर्म का प्रचार करते, तो आप देख लीजिए, यहां भी यही विरोध होगा। यहां पर आप देखिए किस तरीके से हिंसा भड़काने का काम हो रहा है। हालांकि साथियों, मैं इन धर्मों में इस तरीके से जो राजनीति चल रही है बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि हमारे देश में तो साथियों सभी धर्म समान है। लेकिन समझ नहीं आता कि इस तरीके से लोग क्यों भड़क रहे हैं। और जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति स्टार्ट हो जाए, उस देश का पतन निश्चित है।